कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता उत्तराखंड के प्रदेश महासचिव एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा, उत्तराखंड प्रदेश में है कांग्रेस की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और मैं हूं हृदय कश्यप। और इस समय हम हैं श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी के पास, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हैं। और परसों जो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी गौतम दुष्यंत को कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ऐसे वचन उन्होंने बोले जिसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। उन्होंने अपनी गरिमा को खो के राहुल गांधी जी के ऊपर अवैध टिप्पणी की है। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अब आपसे क्या कहूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब ये सरकार के जाने का समय आ गया है, तो जब ये स्थिति आदमी की आ जाती है तो वो अमर्यादित हो जाता है, और जब वो अमर्यादित हो जाता है तो वो दंड का भागीदारी होता है। अब जनता इनको इस बार दंड देने वाली है और इनको सरकार से बाहर करने वाली है। राहुल गांधी जी के बारे में बोलने से पहले अपना इतिहास इनको देखना चाहिए। राहुल गांधी जी के परिवार का क्या इतिहास है, ये कोई बताने की बात है? राहुल गांधी जी के जो परिवार का इतिहास है, उनके परनाना पंडित नेहरू, उन्होंने इस देश को बुनियादी ढांचा दिया, बुनियादी विकास की अवधारणा स्थापित की। और आज देश 70 साल में जिस स्थिति में पहुंचा है, उसके बुनियादी अगर विकास की बात करें, बिल्कुल शून्य अवस्था में आज़ाद भारत, गुलाम भारत से हम आज़ाद भारत में आए, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। उसके बाद इंदिरा जी की कुर्बानी, राजीव जी की कुर्बानी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आज राहुल गांधी पे ये इल्जाम लगाते थे कि भाई ये वंशवाद करते हैं, ये वंश दर वंश उसी पद पर रहना चाहते हैं। ये इतिहास भूल गए कि 2003-2004 से लेकर के 2014 तक राहुल गांधी के देश के प्रधानमंत्री बने, बहुमत की हमारी सरकार। और हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को जो अंतिम पड़ाव पे खड़ा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जब उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, तो अगर बदलूकता राहुल गांधी में होती, देश के प्रति अगर राहुल गांधी का प्रेम नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तो राष्ट्र राहुल गांधी के हाथ में होता। राहुल गांधी उस समय नए थे और उन्होंने देश के निर्णय को स्वीकार किया। पार्टी उनके लिए बड़ी थी, देश उनके लिए बड़ा था, इसलिए उन्होंने पद नहीं लिया। और आज ये ऐसी अमर्यादित टिप्पणी राहुल जी के बारे में। आप राजनीति करें, लेकिन राजनीति में आपको मूल्यों का ध्यान रखना पड़ेगा, राजनीति में मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर मूल्य नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो जो सरकार होती है वो देश का प्रतिनिधित्व करती है, इससे देश की छवि खराब। देखिए, लोग बात कह रहे हैं, जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, इसमें हम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब विपक्ष में थे तो आपने कितने ऐसे मुद्दे जो आज आपके द्वारा दिए जा रहे हैं, ऐसे काम जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं, आप इन्हीं कामों को लेकर सरकार में आए थे। आप महंगाई को मुद्दा बनाकर इस सरकार में आए थे। आपने पेट्रोल के दाम 72 रुपए होने पर क्या किया था, देश जानता है। आपकी महिला नेताएं सर पे सिलेंडर ले लेके घुमा करती थी जब 400 रुपए का, 350 रुपए का पेट्रोल वो आपका गैस का सिलेंडर होता था, और आज आपने कहां पहुंचा दिया। तो सवाल यह है कि जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। आप धोखा देके सरकार में आए, आपने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पतन की ओर है। देश की जनता बस इंतजार कर रही है और चुनाव उनको सबक सिखाने का। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि इस बार 60 के पार जाएंगे, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर बनी हुई है। तो आप इस विषय में क्या? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 60 के पार जाएंगे, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस 60 के पार जाएगी और वो उनकी नैया कांग्रेस की पार होने वाली है, और वो उस पार लगने वाले हैं। इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इनने एक चेहरा बना रखा है, चुनावी चेहरा बना रखा है, लेकिन बाकी पीछे के 4.5 साल का क्या इतिहास रहा है इनका, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, किताब की जिल्द कितनी भी अच्छी हो, किताब में क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण होता है। 4.5 साल ये किताब लिख चुके हैं, अब ये जिल्द ऊपर से लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। और जनता सब समझती है कि अब 4.5 साल तक जो काम करना था वो किया नहीं। पहले घोषणा होती है, फिर काम होता है। यहाँ क्या हुआ, काम तो 4.5 साल में हुआ नहीं। अब 6 महीने कोई भी ऐसी लोक लुभावन घोषणा जो जनता को प्रभावित करती है वो करने का काम कर रहे हैं। अरे एक बार छली हुई जनता है, अब दोबारा थोड़ी छली जाएगी। इस टाइम देखी जाए, बात की जाए विकास कार्यों की, मैं भी देख रहा हूँ हमारे हल्द्वानी शहर कॉरिडोर की बात ली जाए तो इस तरह रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं, और ये कह रहे हैं सीट 60 के पार। तो जनता क्या करेगी इनके साथ आगे चुनाव? देखिए, जब आप कभी भी जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपका मार्ग साफ होना चाहिए, निष्कंटक होना चाहिए। और ये गड्ढों पे चल करके सरकार बनाएंगे या कल्पनी है, और गड्ढे भरने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है। गड्ढे भी भरेगी और सरकार बनाने का। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने भी दस्तखत दे रखी है, तो इसमें सर आप क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ कहना, उसे महत्व देना है।
सबसे पहले जनता ये देखना चाहती है कि कौन व्यक्ति होमवर्क करके आया है और कौन व्यक्ति पहले से काम कर रहा है। जो व्यक्ति साल भर पढ़ता है और परीक्षा देता है उसी को रिजल्ट मिलता है। आम आदमी पार्टी ने किया ही क्या है। अब आप 6 महीने पहले सिर्फ आ गए, फला पार्टी में टूट है, फला पार्टी में लूट है, हमें चुन लो। अरे क्यों चुन लो भाई? अगर आपने डॉक्टरी की है तभी तो आप डॉक्टर बनोगे, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी विधानसभा में स्टेडियम की चर्चाएं चल रही है, लेकिन ये अपना इंटरनेशनल स्टेडियम इस हालत में कि यहाँ खेल भी नहीं करा पा रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो निर्माण हो चुका था स्टेडियम का, और मैडम की स्टेडियम हो चाहे जू हो चाहे ISBT हो, जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट थे वो ड्रीम प्रोजेक्ट मैडम के ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं थे, वो जनता के भी ड्रीम प्रोजेक्ट थे। अगर यहाँ पे जू होता 24 किलोमीटर का जू, इंटरनेशनल जू, तो समझिए आज पर्यटन से, जो हम उत्तराखंड में पर्यटन से विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो वो कल्पना नहीं होती है, वो जमीन पर उतरती। इसी तरीके से स्टेडियम होता तो हमारे उत्तराखंड के, अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल होते तो न जाने कितने सारे प्रतिभावान खिलाड़ी जो दूसरी जगह जा करके उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा तादाद में यहाँ से खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलते। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये नई कार्य योजना बनाने, उसे इम्प्लीमेंट करने, लागू करना बहुत दूर की बात है। ये जो पुरानी सरकार ने योजनाएं बना दी, ये उन्हीं को लागू नहीं कर रहे। अब दम्मा डूंगा का एक 2016 में राजस्व में, जेडे में जब सम्मिलित हो जाता, तो राजस्व में सम्मिलित करने के बाद 4.5 साल तक ये विहित प्रक्रिया अपनाकर वहां के लोगों को नियमित नहीं कर पाए, मालिकाना हक नहीं दे पाए। तो जो गवर्नमेंट शासन के शासनादेश को लागू नहीं कर सकती, वो घोषणा के बाद तो शासनादेश होगा, तो घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला। ये बिल्कुल फेल गवर्नमेंट है, और इस बार जनता इनको समझ। देखिए, किसान रैली कल निकली थी, परसों, और उनने बहुत दिन से भी हो रहा है, ये चल रहा है, और ये कानून चला रहे हैं कि मतलब कोऑपरेटिव को जो बढ़ावा दे रही है सरकार, तो इससे जनता को क्या पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जनता ने हठ धर्मिता पे आ गई है कि हमने जो कर दिया वही सही है। हम क्या कह रहे हैं, ये निरंकुशवादी सरकार है, ये डिक्टेटरशिप की सरकार है। यहाँ पर जनतंत्र में लोक अभिव्यक्ति, यानी लोग अपनी बात कहें, वो आज़ादी खत्म हो गई है। और अगर कुछ आज़ादी प्रेस को होती, प्रेस कहती, तो प्रेस को भी इन्होंने एक तरह से दबाव में ले लिया है। तो एक किसान आंदोलन लगभग 1 साल से लगातार चलने को तैयार है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये गरीबों की सरकार, मजलूमों की सरकार, किसानों की सरकार, आम जनता की सरकार, ये कहाँ रह गई? ये तो अपने ही बच्चों से लड़ाई झगड़ा करने पे तुली पड़ी है। बात माननी है, हमारी मानो। तो सरकार हठ धर्मिता छोड़े, और किसान जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से ये देश बना है, जिसकी वजह से यहाँ के हम लोग अन्न खाते हैं, जिसकी वजह से आप भी सरकार में हैं, आपने किसानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हमारा सुझाव यह है कि सरकार हठ धर्मिता छोड़े और किसानों की मांग को माने, क्योंकि अगर किसान लगातार सड़क पे बैठ गया तो खेत जो है ना, खेत लहलाने बंद हो जाएंगे, और खेत लहलाने बंद हो जाएंगे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव से जाता है, खेत से जाता है, किसान से जाता है। जब ये आए थे, इन लोगों ने अपना चुनाव एजेंडा मोदी जी को बनाया कि मोदी जी आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन आने वाला है। वो काला धन कहाँ गया? मोदी जी भी आ गए, और मोदी जी के अच्छे दिन भी आ गए, और काला धन भी आ गया। लेकिन वो काला धन था तो काला धन इन्हीं के काम आ रहा है, जनता के काम आ नहीं रहा। बैंक की तिजोरियां भर गई, देश समृद्ध हो गया, प्रधानमंत्री जी का सूट जो है वो लाखों रुपए का सूट हो गया, सब उन्नत हो रहा है, लेकिन देश की जनता के लिए कोई उन्नति नहीं हो रही है। आज इन्होंने कहा कि हमने अपने जो खजाने सब भर दिए। जब खजाने आ गए तो कहाँ गए भी लोगों के पैसे? आपने कहा था 15 लाख देंगे, नहीं दिया। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। आपने कहा था महंगाई कम होगी, नहीं होगा, नहीं हुआ। आपने कहा 36 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, नहीं हुआ। एक भी चीज ऐसी बता दें जो आपने कही और हुई। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी वाले ही नहीं कहते कि महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर कम होगा, पेट्रोल के दाम कम होंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन्होंने जो किया वो अच्छा, आपने जो मांगा वो बुरा। वो ये कहते हैं कि भाई हम आज आपको 5-5 किलो चावल दे रहे हैं, हम इतना कोरोना के समय में हमने लोगों की इतना खाद्यान्न दिया। अरे आपने लोगों को कितना रोजगार छीना। और जो खाद्य सुरक्षा बिल है, ये कांग्रेस की सरकार में आया था। सबको खाद्य की स्वतंत्रता मिलना, सबको अन्न की स्वतंत्रता मिलना। आज आप क्या देश 5-5 किलो चावल देने से चल जाएगा? आने वाला समय जब ये महामारी अब एक तरह से खत्म होने को है, आने वाला समय में लोग देख रहे हैं हमारे रोजगार का क्या होगा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रवासी आए हैं बाहर से, और वो सब उत्तराखंड में रह रहे हैं।
अरे जब उत्तराखंड में रोजगार होता तो उत्तराखंड से जाते क्यों? अब वो अचानक उत्तराखंड आ गए तो उनके लिए रोजगार आ गया और आपने देश को नरक में डाल दिया है। और जैसे ही अभी कोरोना महामारी एक तरह से खत्म होनी है, देश अपने फिर से एक जगह पर आएगा, तब लोगों को पता लगेगा कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई से कितने लोगों की कमर टूट गई। अभी तो सब कुछ बंद है ना। तो ये अब इनसे पूछा जाता है कि इतना आपका पैसा आ गया, धन आ गया, फिर भी महंगाई को क्यों नहीं कम हो रही? तो ये कहते हैं कि भाई हमने हर आदमी को 5-5 किलो चावल दे रहे हैं, हम भला काम कर रहे हैं, हम ढिमकाना काम कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, एक जनता का गला काट के आप दूसरे को सिर्फ रोटी दे देंगे तो इससे देश चल जाएगा? तो जो समृद्ध लोग हैं, ऑलरेडी जो पहले से समृद्ध लोग हैं, वो समृद्ध रहे, और जो समृद्ध नहीं है उन्हें कैसे समृद्ध बनाया जाए? सरकार की यह पॉलिसी होनी चाहिए और सरकार ये पॉलिसी अपनाने में विफल रही है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे थे, ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी, ये होगा वो होगा, वो तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम। तो कोई विकास कार्य नहीं। देखिए, इनका ये रहता है कि जब ये शुरू में आए तो इन्होंने कहा कि देश में हमारी सरकार लाओ। उसके बाद जब प्रदेशों में चुनाव में गए तो इन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार लाओ। उसके बाद निकाय या पंचायतों में चुनाव होते हैं तो ये आकर के कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार लाओ। अब इनकी कोई 14 आ जाएगा तो ये चतुर्थ इंजन की सरकार। ये इंजन ही इंजन, इनसे कहिए एक इंजन होता है, उसमें बाकी सारे के सारे डिब्बे लगते हैं, तो बाकी में डिब्बे लगाइए, एक इंजन से देश को चलाइए। हर ट्रेन में भी एक इंजन होता है, तभी ट्रेन चलती है। इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना है। इन्होंने हमेशा जनता पे कि हमेशा ये कि साहब आपने इतना कर दिया, इतना और कर दीजिए, फिर अगली बार इतना और कर दीजिए। उसके बाद क्या है, अब जनता ही नहीं रहेगी, आदमी का जीवन चला जाएगा, लेकिन इनके इंजन बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तरह से बहुत ही अकर्मण्य सरकार रही है, और इंजन बढ़ाने वाली सरकार है और डब्बा घटाने वाली सरकार है। ये जनता के जो हित है उससे कुठाराघात करती है, जनता के वजन को कम करती है और अपने वजन को बढ़ाती है। और तो इस तरह से ये सिर्फ व्यक्तियों की सरकार है, कुछ लोगों की सरकार है, सिर्फ कुछ वर्गों की सरकार है। ये देश की सरकार नहीं है, और देश इस बात को समझ चुका है, और देश इस बार इनको बता देगा कि देश से बड़ी कोई सरकार नहीं होती, देश उससे बड़ा होता है।